हेलो स्टूडेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम पेपर पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत फोर्थ यूनिट में टॉपिक डेमोक्रेसी पर चर्चा करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि लिबरलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे लोकतंत्र। जैसा कि भारत एक लोकतंत्र देश है, उसी लोकतंत्र की हम बात करेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। जैसा नाम से ही शब्द है लोकतंत्र या प्रजातंत्र, यानी प्रजा का एक ऐसा तंत्र जो प्रजा पर ही शासन आपका करता है। इस बारे में अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी एक ऐसी सरकार जो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए होती है। काफ़ी हद तक इस कंसेप्ट का मीनिंग इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों की होती है और लोगों के लिए होती है। मैं इसका व्यापक रूप में आपको और बनाने के स्पष्ट करूं, जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का इलेक्ट होने का प्रोसीजर है वही लोकतंत्र है। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं आपका, तो उसमें क्या होता है, हमारे बीच से ही कुछ कैंडिडेट एमपी, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उसका चुनाव लड़ते हैं। यानी कहाँ से होते हैं वो, हम लोगों में से ही होते हैं और फिर हम उन्हें वोट देते हैं। वोट देने के बाद जो भी जिस पार्टी का कैंडिडेट विन होके जाता है, जीत के जाता है, वो आपका, और जिस पार्टी को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलती है उसी की सरकार बनती है और उसी का जो है आपका प्राइम मिनिस्टर आपका बनता है। तो यानी जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो कहाँ से होता है, हम लोगों के बीच में से ही होता है। और उसे इलेक्ट कराने में या उसे विन कराने में, जीतने में कौन वोट देता है, जनता ही वोट देती है। और जब वो शासक बनता है या राजा बनता है, जैसे हम प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, वो कौन होता है आपका, जनता का में से ही आपका होता है। तो जो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ऑफ द पीपल, यानी लोगों की सरकार है, लोगों ने बनाई है। बाय द पीपल, किसने बनाई है, लोगों ने बनाई है। एंड फॉर द पीपल, किसके लिए, लोगों के लिए। तो जो प्रधानमंत्री है या जो जिस पार्टी की सरकार है वो किसके लिए कार्य करती है, आपकी लोगों की भलाई के लिए। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो जिस लोगों ने बनाई है, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज के आपको प्रधानमंत्री बनाया, उनकी भलाई के लिए, उनके जो महत्वपूर्ण समस्या है उनके समाधान के लिए वो कार्य करे। तो इस प्रकार प्रजातंत्र या लोकतंत्र क्या है, लोगों की सरकार है, अपना प्रजा का तंत्र है और वो प्रजा की भलाई के लिए मिलकर कार्य करते हैं उसमें। और अगर डेमोक्रेसी की एक विशेषता यह भी है कि अगर कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार या प्रधानमंत्री जनता के अनुसार या जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं करता है, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होता है जनता उसे हटा देती है। यानी जनता को ये भी एक अधिकार है कि वो अपने द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव को 5 साल के बाद दोबारा नहीं चुनती। तो ये लोकतंत्र आपका, प्रजातंत्र वह है जो जनता की भलाई के लिए तंत्र काम करता है, यानी जनता की सरकार है। अब इसमें हम बात करेंगे प्रजातंत्र प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम। यानी काफ़ी हद तक जो हमने बातें की अभी प्रजातंत्र के बारे में, उससे कंसेप्ट क्लियर हो गई है, लेकिन इन सिद्धांतों से ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। क्योंकि अलग अलग हम इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि इन प्रजातंत्र में कौन कौन से सिद्धांत हैं। फर्स्ट है आपका सुप्रीम प्लेस ऑफ पब्लिक, प्रजा को सर्वोच्च स्थान। अक्सर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है कि प्रजातंत्र में सर्वोपरि कौन होता है, तो कौन होता है, जनता, प्रजा। यानी डेमोक्रेसी में प्रजा को जो है या जनता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, इस सब का अधिकार किसको है, जनता को या जनता की वोट को। जनता ही निर्धारित करती है कि किसको विन करना है, किसको आपका विन नहीं करना। तो इस प्रकार लोकतंत्र में प्रजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत को महत्व। प्रजातंत्र की दूसरी विशेषता क्या है आपकी
कि उसमें जनमत को महत्व दिया जाता है। जनमत का मतलब क्या, आपका जनता का मत, यानी जनता क्या चाहती है, जनता क्या करवाना चाहती है जनता। तो अगर हम जनता के अनुसार काम नहीं करेंगे तो जनता का मत नेक्स्ट चुनाव में या नेक्स्ट इलेक्शन में हमें नहीं मिल पाएगा और हम या उस पार्टी की गवर्नमेंट या वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। इट मीन्स क्या है कि इसमें जो है पब्लिक ओपिनियन को बहुत महत्व दिया जाता है। हर इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहती है कि वो जनमत के अनुसार काम करे, जनता को नाराज ना करे, जब ही उसकी द्वारा गवर्नमेंट आ सकती है। तो नेक्स्ट आधारभूत सिद्धांत क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, समानता को महत्व। प्रजातंत्र में जो वैधानिक कानून हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून हैं, उन्हें बहुत महत्व दिया जाता है और प्रजातंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता को महत्व दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है समानता का अधिकार है, उसे सब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी उसे समानता की भावना उसमें पाई जाती है। किसी भी कानून में जनता जो है उसमें कोई आपका भेदभाव नहीं किया जाता। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक सरकार यह प्रयास करती है कि काफ़ी हद तक जो आर्थिक असमानता है, जो इकोनॉमिक अनइक्वलिटी है, उसे दूर करे। जहाँ तक भी संभव हो लोगों को आवश्यक जो रोजगार के साधन हैं, आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं, वो उनकी कम से कम पूरी करे, जिससे लोगों में आर्थिक समानता को बढ़ावा मिले। सॉरी। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और समानता जो प्रजातंत्र है उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं या महत्वपूर्ण पिलर हैं, जिस पर पूरी प्रजातंत्र प्रणाली खड़ी हुई है। समानता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रजातंत्र में अपना विचार रखने की, कहीं पर भी विचरण करने की, भाषण देने की आदि स्वतंत्रता होती हैं। उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध आपका नहीं होता, जबकि और जो शासन प्रणाली है उसमें ये संभव नहीं होता। तो प्रजातंत्र की एक प्रमुख विशेषता है कि वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हमने बात की कि प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को महत्व होता है, और इसमें अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें तो हम बात कर रहे थे प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांत। उसमें हमने बात की कि कौन कौन आपके इम्पोर्टेंट मूलभूत सिद्धांत हैं। उसमें हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता और समानता आपका प्रजातंत्र की मूल सिद्धांत हैं या प्रमुख सिद्धांत हैं। और नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो मताधिकार। मताधिकार से मतलब क्या है आपका कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो कानून रूप से निर्धारित आयु है और सामान्य नॉर्मल व्यक्ति है, जो दिवालिया नहीं है, जो आपका किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं है, जो आपका यानी जो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है उसको वो पालन करता, उन सभी को मताधिकार का अधिकार होता है। अर्थात वो जनता गवर्नमेंट चुनने में या सरकार बनाने में भागीदारी करते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल इलेक्शन या निर्वाचन। जनरल इलेक्शन क्या है आपका कि जो हमारे यहाँ शासन प्रणाली होती है वो जनरल होती है। उसमें क्या है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं होता, केवल आपका SC ST इनको कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, बाकी जनरल इलेक्शन होता है। लोग अपने जो जिसे भी लाइक करते हैं उसे वोट देते हैं और उसे विन करते हैं। यानी हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होता है और कोई ऐसा विशेष निर्धारण नहीं होता धर्म के आधार पर, केवल जाति के आधार पर जो आरक्षण की प्रणाली है उसमें कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। इस प्रकार जो प्रजातंत्र है उसमें जनरल इलेक्शन का प्रावधान है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट या लोकल स्वराज, स्थानीय स्वराज का महत्व। प्रजातंत्र का ये प्रमुख विशेषताओं में से एक है या प्रमुख सिद्धांतों में से एक है कि स्थानीय स्वराज को महत्व दिया जाता है। जैसे स्थानीय स्वराज क्या है, पंचायती राज। भारत में जो है पंचायती राज है और पंचायती राज भी कितना है, 3 टायर है आपका, एक जिले लेवल पर, एक आपका ब्लॉक लेवल पर और एक आपका ग्रामीण लेवल पर या विलेज लेवल पर। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इंडिया में प्रचलित है आपका। तो स्थानीय स्वराज को महत्व दिया जाता है, यानी लोकल लोग अपने स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान करें। वहाँ भी क्या होता है, लोकल लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसे हम ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख या जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत अध्यक्ष
तो वो सब मिलके स्थानीय स्तर पर अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान करते हैं। ये भी एक प्रमुख सिद्धांत है आपका प्रजातंत्र का। नेक्स्ट, मैन एज एन एंड, व्यक्ति साध्य है। ये एक विशेष सिद्धांत है आपका, जिस पर प्रजातंत्र है कि व्यक्ति प्रजातंत्र में क्या होता है, साध्य होता है, साधन नहीं होता। अर्थात व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है राज्य और सरकार के मुकाबले। राज्य साधन साध्य है व्यक्ति या लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए सरकार और आपकी मिलकर काम करती हैं, राज्य और सरकार मिलकर काम करती हैं। तो ये भी एक प्रजातंत्र का सिद्धांत है कि इसमें व्यक्ति साधन न होके साध्य होता है। तो छात्रों, जैसे आज हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, और लोकतंत्र के नेक्स्ट हम पॉइंट में बात करेंगे लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार में हम 2 पॉइंटों की बात करेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। यानी हम देखें तो पूरे विश्व में 2 प्रकार की डेमोक्रेसी पाई जाती है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। भारत में किस प्रकार का प्रजातंत्र है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें जनता डायरेक्ट गवर्नमेंट में भाग नहीं लेती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है और वो रिप्रेजेंटेटिव आपका शासक नियुक्त होते हैं और वो जनता पर आपका शासन करते हैं इनडायरेक्ट वे में। तो इसको कहते हैं हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। कुछ प्राचीन काल में या कुछ अभी भी, जैसे स्विट्जरलैंड है, आपका अमेरिका है, काफ़ी हद तक उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। वहाँ जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को तो भेजती है, साथ में उनके साथ खुद भी सरकार में भागीदारी करती है। कुछ बिंदु या कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं या ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान करने के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ अपने भी मताधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जिसमें गवर्नमेंट में जनता की डायरेक्ट भागीदारी हो उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जिसमें लोगों की डायरेक्ट भागीदारी ना हो उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो छात्रों, आज हमने बात की डेमोक्रेसी के सिद्धांत और डेमोक्रेसी के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार के बारे में बात की। थैंक यू।